छात्रों, हम अपनी पिछली अवधि में सरिता नामक कविता से संबंधित उस कविता के शब्दार्थों के बारे में हमने देखा था। ठीक है, आज की इस अवधि में हम उस कविता से संबंधित मौखिक प्रश्नोत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे। मौखिक प्रश्नोत्तरों में पहला प्रश्न है, कवि ने सरिता के साथ लघु विशेषण का प्रयोग क्यों किया है? इसमें सरिता के साथ लघु का प्रयोग किया है। लघु यह एक विशेषण है, विशेषण शब्द है, इसका प्रयोग किया गया है। लघु यानी कि कोमल। कोमल, यहाँ पे जो सरिता है वह बहुत ही कोमल है, इसलिए कविता के जो कवि है उनके हिसाब से वो सरिता को लघु नामक नाम से पुकारा है, क्योंकि कोमल, लघु यानी कि कोमल, इसलिए सरिता बहुत ही कोमल है, इसलिए उसको लघु नामक विशेषण से संबोधित किया गया है। ठीक है, पहले प्रश्न का उत्तर है। अभी दूसरा क्या है, लघु सरिता का बहता जल कैसा है? जो लघु सरिता का जो बहता जल है वह क्या है? बहुत ही निर्मल है। लघु कविता का जो जल है, जो बहता हुआ जल है, वह बहुत ही शीतल और निर्मल है। शीतल और निर्मल है। ठीक है, तीसरा क्या है, कवि ने तन का चंचल और मन का विह्वल किसे कहा है? कवि ने तन का चंचल और मन का विह्वल सरिता को कहा गया है, नदी को कहा है, क्योंकि वह हमेशा बहती हुई रहती है, इधर उधर भागते उछलती कूदती हुई बहती रहती है, इसलिए उस सरिता को ही क्या कहा गया है? यहाँ पे तन का चंचल और मन का विह्वल कहा गया है। ठीक है, चौथा प्रश्न है, लघु सरिता का बहता जल वसुधा का अंतस्थल किस प्रकार धोता है? लघु सरिता का जो जल है, बहता हुआ जल, वह वसुधा का अंतस्थल को, वसुधा यानी कि भूमि, उस भूमि की हृदय को वह निरंतर दिन रात निरंतर हमेशा के लिए वह क्या करती है? उसके हृदय को धोती है। अगला कौन सा है, इस कविता में किन किन नदियों का नाम आया है? इस कविता में किन किन नदियों का नाम आया? इस कविता में गंगा, यमुना और सरयू नदियों का नाम आया है। ठीक है, ये क्या हो गए? मौखिक प्रश्नों के उत्तर हो गए। ओके, जितना काफी है, कल की अवधि में लिखित प्रश्नोत्तर के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।